हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेम क्लासिफिकेशन मींस जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड स्टूडेंट्स अंडर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने देखा हुआ था कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं इसकी रिकॉर्डिंग अलग वे में क्लासिफाई की जाती है और इसके जो क्लासिफाइड टू वेज होते हैं, अगर हम बात करें इसके क्लासिफाइड टू वेज होते हैं, वो होता है पहला ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हम इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं एंड उसमें हमने स्टूडेंट्स देखा था 3 डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। 3 अकाउंट स्टैंड्स फॉर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां पर अगेन जो अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास सेकंड अप्रोच होती है, दैट इज नोन एज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्चुअली ये जो मॉडर्न अप्रोच है वो शायद अमेरिका ने बताई थी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अमेरिकन अप्रोच। एंड स्टूडेंट्स इस मॉडर्न अप्रोच में उन्होंने कोई गोल्डन रूल्स एंड ऐसा कुछ नहीं बताया है, सिंपल उन्होंने बोला है दिस मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो दिस मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation, and students you know very well that your accounting equation is equal to assets is equal to liabilities plus capital। यही होती है भाई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जब भी हम बात करते हैं सो हमें पता होता है डेबिट साइड इज अ वन साइड एंड क्रेडिट साइड इज अ वन साइड। चलो ठीक है, ये दोनों साइड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम अपने आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट्स आपको पता होता है मींस अगर हमने एक कबर्ड की बात की थी स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सपोज आपके पास एक कबर्ड है, इस कबर्ड को आपने सब डिवाइड किया था स्टूडेंट्स दो साइड्स में। दिस इज योर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं सो दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। एक्चुअली ये होता है हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स हमने इसी को डेबिट साइड बोला था एंड सेकंड क्रेडिट साइड बोला था, ठीक है। एंड ये बात अभी उन्होंने मॉडर्न अप्रोच में बोली हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल द अकाउंटिंग इक्वेशन, चलिए जल्दी से बताइए। योर अकाउंटिंग इक्वेशन, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? योर एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital। students if I'm not wrong your accounting equation is like this only, your assets is equal to liabilities plus capital। and students एक बार ही ऑब्जर्व करिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसे हम डेबिट बोलते हैं एंड जो राइट हैंड साइड होता है उसे जनरली हम क्रेडिट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स ये पार्ट हो गया जो हमारे लिए एसेट्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो डेफिनेटली जो आएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड दिस लाइबिलिटीज एंड कैपिटल बोथ आर ऑफ द सेम नेचर, जैसे हम इक्विटीज बोलते हैं, दिस इज योर एक्सटर्नल इक्विटीज एंड दिस इज योर इंटरनल इक्विटीज, दोनों का नेचर तो सेम होता है। सो योर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल कम्स अंडर द क्रेडिट साइड। Students your assets comes on the debit side and your liabilities and capital comes on the credit side। आसान सा अप्रोच है स्टूडेंट्स, हमको ये बात समझ में आ गया। दैट मींस इफ the proprietor or the business organization is having assets then they are going to record these assets on the debit side, if they are having liabilities then they are going to record it on the credit side, and if they are having capital then they are going to record it on the again credit side। क्योंकि ये बात होता है और बेसिकली इसका ये नेचर है जिसके अकॉर्डिंगली हमको समझ में आया। मीन स्टूडेंट्स हमें क्या समझ आया, इफ यू हैव एसेट्स तो एसेट्स हम कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड में। अगर आपके पास लाइबिलिटीज है तो उसे रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड में, और अगर कैपिटल है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स अगेन वी नो वेरी वेल दैट योर एसेट्स इज इक्वल टू योर लाइबिलिटीज। ये दोनों आपस में अपोजिट्स होते हैं, मींस ये दोनों अपोजिट्स हैं एंड एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मींस अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एसेट है और अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है,
ऑब्वियसली इसको इस बेसिस में एक बार एग्जांपल देते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स ऑलरेडी कि ये हमारा कबर्ड है एंड कबर्ड के ये हमने बोल दिया ये हैंडल्स है। ठीक स्टूडेंट्स, हमने बोला था ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने बोला हम अपना अपर वेयर रखते हैं। एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, हमने बोला हम अपर वेयर रखते हैं। अपर वेयर स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड ऑल। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स हमने बोला ये जो राइट हैंड साइड है इसमें हम लोअर वेयर रखेंगे। अब स्टूडेंट्स लोअर वेयर स्टैंड्स फॉर जीन्स, ट्राउजर्स एंड ऑल। ये हो गया हमारे लिए लोअर वेयर एंड स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे लिए अपर वेयर। सपोज करते हैं स्टूडेंट, ये हमने साइड्स बता दी कि हमने शर्ट्स एंड टी शर्ट्स यहां पे रखनी है, लोअर वेयर्स में हमने जीन्स एंड ट्राउजर्स रखने हैं। सपोज स्टूडेंट्स मैं गया मूवी देखने, ठीक है, मस्त नई मूवी आई थी, हम उसको मूवी देखने गए। अब स्टूडेंट्स मैं गया था मूवी देखने, मैं मूवी देखा, मूवी देखने के बाद बढ़िया रिफ्रेशमेंट किया और क्योंकि मॉल में ही गए थे मूवी देखने तो नीचे हमारे पास शॉप्स थे। तो मस्त स्टूडेंट्स मैं वेस्ट साइड चला गया। अब मैं वेस्ट साइड गया, वेस्ट साइड जाकर मैंने देखा तो स्टूडेंट्स वहां पर मुझको 2 शर्ट्स बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई 2 शर्ट्स मुझे पसंद आ गई तो मैंने उसे परचेज कर लिया। सेकेंड स्टूडेंट्स उसके साथ मुझे एक जीन्स भी पसंद आ गया तो मैंने जीन्स भी परचेज कर लिया। ठीक है, अब मैंने 2 शर्ट्स एंड एक जीन्स परचेज कर लिया, टोटल 3 आइटम्स परचेज कर लिए। इन आइटम्स को मैं घर लेकर आ गया एंड स्टूडेंट्स जब मैं आइटम्स को घर लेकर आया हूं तो ऑब्वियसली इसको अपनी जगह पर रिकॉर्ड करूंगा, मीसे से अपनी जगह पर रख दूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने शर्ट भी परचेज किया है एंड जीन्स भी परचेज किया है। अब इसको मैं अपनी स्पेसिफिक जगह पर रिकॉर्ड करूंगा। तो स्टूडेंट्स अब मुझे आप आंसर करिए, जो शर्ट है, शर्ट का नेचर मैंने कहां पर डिनोट किया स्टूडेंट्स? जो मैंने बोला जो अपर वेयर है इसका नेचर है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। तो स्टूडेंट जो मैंने 2 शर्ट्स परचेज की हैं मैं ये कबर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर लूंगा। एंड सेकेंड स्टूडेंट्स सिमिलरली मैंने एक जीन्स भी परचेज किया था। अब जब स्टूडेंट्स मैंने एक जीन्स परचेज किया था तो वो जीन्स का नेचर मैंने बताया ये मेरे जो लोअर वेयर है तो इसको मैं रिकॉर्ड करता हूं राइट हैंड साइड में। तो स्टूडेंट्स जीन्स में रिकॉर्ड करूंगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि मैंने एक रूल बना दिया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। देखिए ना, क्योंकि शर्ट्स एंड टी शर्ट्स का नेचर अपर वेयर में था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड किया। सेकेंड स्टूडेंट्स जब राइट हैंड साइड का मींस ये लोअर वेयर को हमने बताया था राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो जीन्स आया तो राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड किया। मींस एज पर देयर रूल्स, एज पर देयर नेचर हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। सिमिलरली एसेट्स स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा क्या, यहां पे क्या देख रखा था कि एसेट्स है और अगर एसेट्स है तो उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक बार ये ऑब्जर्व कर लेते हैं दिक्कत क्या है इसमें। स्टूडेंट्स जल्दी से देखिएगा, हमने इस बेसिस को रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर स्टूडेंट्स एसेट का नेचर तो डेबिट है एंड स्टूडेंट्स अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट्स इंक्रीज इन एसेट्स, जल्दी से बचाएंगे स्टूडेंट्स, अगर मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट्स अगर एसेट इंक्रीज होगा तो जो उसकी प्लेस है वो वहां पर ही जाएगा, दैट मींस उसे रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में। स्टूडेंट्स हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड में। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास लाइबिलिटीज है, स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर हमारे पास लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है, सो यहां पर हम चार्ज करेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो स्टूडेंट्स उसका भी नेचर होता है क्रेडिट, सो हियर वी यूज टू मार्क क्रेडिट साइड। डन। Similarly to the liabilities, the capital is also there. Again, the nature of capital is credit. That means if your capital increases, that means increase in capital. Students, increase in capital. If your capital increases, then again we are going to record it on the credit side, क्योंकि उसका नेचर बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसका नेचर है उसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल सा बात है। सो स्टूडेंट्स ये बात तो समझ में आया, एसेट का नेचर डेबिट होता है, दैट मींस अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा। सिमिलरली लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है तो अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएगी, और अगर कैपिटल का नेचर भी इंक्रीज होता है तो अगर कैपिटल इंक्रीज होगा दैट मींस वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। स्टूडेंट्स अगर ये इंक्रीज हो रहा था तो ये तो आया भाई सेम साइड, कोई इश्यूज नहीं है, सेम साइड, और हमें पता होता है अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो सेम साइड में ही आएगा। एंड स्टूडेंट्स अगर वो डिक्रीज हो रहा है मींस यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने।
मैंने बोला सर, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने बोला ये हो गया मेरे लिए एक एसेट वाला कॉर्नर एंड ये हो गया मेरे लिए लाइब्रेरीज वाला कॉर्नर। ठीक है, ये सेक्शन हो गया। चलो मैं इसको भी एक काम करता हूं, स्टूडेंट्स इस बात को हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखिएगा, सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू है वो आपके लिए एसेट्स है एंड जो ब्लैक है वो आपके लिए लाइब्रेरीज है। ध्यान से देखिएगा, ये एसेट्स है और ये इक्विटीज है। हमें पता है ना, एसेट एंड इक्विटीज एक दूसरे के इक्वली होते हैं। इक्विटीज मतलब योर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज एंड योर इंटरनल लाइब्रेरीज, दैट इज योर लाइब्रेरीज एंड कैपिटल। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइएगा, आप अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप कुछ पेमेंट कर देते हो, आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको आपने पेमेंट की तो स्टूडेंट्स आपने कैश में से माइनस किया, मींस ये था आपका एसेट, एसेट में से आप अमाउंट निकालोगे। जल्दी देखना स्टूडेंट्स, एसेट में से आप अमाउंट निकालोगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप एसेट में से अमाउंट निकाल रहे हो तो जो एसेट साइड है वो तो डिक्रीज होगी, मींस यहां से तो सेक्शन कम हो रहा है, और हमने एसेट में से अगर कुछ अमाउंट निकाला है तो ऑब्वियसली हमने कहीं और पर दिया होगा। अगर हमारे पास और भी बहुत सारी जगह होती, बहुत सारी साइड्स होती उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम उसको वहां पर रिकॉर्ड कर देते। बट स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है यहां पर आपकी दो साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, मतलब अगर एसेट्स कम हो रहा है, मींस अगर एसेट्स कम हो रहा है तो वो अपोजिट मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और अगर लाइब्रेरीज मतलब जिसका नीचे क्रेडिट हो रहा है और अगर क्रेडिट कम हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि सिर्फ दो साइड्स आपके पास अवेलेबल है। अगर आपकी एसेट साइड कम होती है तो वो लाइब्रेरीज में जाएगी, और अगर लाइब्रेरीज मींस क्रेडिट साइड कम होती है तो वो आपके डेबिट साइड में जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों इक्वल है मतलब अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो सेम साइड्स में जाएंगे, और अगर डिक्रीज होंगे तो वो अपोजिट साइड में जाएगा। अपोजिट क्या है भाई, वो देख लेते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज इन एनी आइटम, इट कैन बी एसेट, लाइब्रेरीज, कैपिटल। सो भाई ऑब्वियसली अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो सेम साइड में जाएगा, उसकी साइड तो सेम होगी। एंड सेकेंड स्टूडेंट्स, डिक्रीज इन एनी आइटम, अगर कोई भी आइटम डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है मतलब यहां से तो कम होगा, अब या एक साइड से कम होगा तो ऑब्वियसली दूसरी साइड में ही जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा अप्रोच, इंक्रीज इन एनी आइटम सेम साइड, डिक्रीज इन एनी आइटम अपोजिट साइड। यहां देखो ना, इंक्रीज इन आइटम, इंक्रीज इन एसेट सेम साइड मतलब जो भी उसका नेचर है डेबिट, इंक्रीज इन लाइब्रेरीज सेम साइड मतलब जो भी उसका नेचर है क्रेडिट। अच्छा जी, और कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल तो भी सेम साइड मतलब जो उसका नेचर है क्रेडिट। सिमिलरली अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर डिक्रीज होंगे तो अपोजिट साइड में आएंगे। दैट मींस अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट्स डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स आपका डिक्रीज हो गया, स्टूडेंट्स अगर एसेट डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन एसेट, तो ये किधर जाएगा स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड में जाएगा। अपोजिट साइड मतलब डेबिट का अपोजिट होता है क्रेडिट, सो यहां पे स्टूडेंट्स यूज कर लिया जाएगा क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर लाइब्रेरीज इंक्रीज हुई थी तो क्रेडिट में आई थी, सो सिमिलरली स्टूडेंट्स डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, अगर आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई और अगर लाइब्रेरीज डिक्रीज हो गई तो ये डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स फिर से बताइएगा, अगर यहां पे आपके लिए डिक्रीज इन कैपिटल होता है, सेम इंक्रीज इन कैपिटल हुआ था तो एज पर देयर नेचर क्रेडिट, अभी डिक्रीज हो गया तो अपोजिट साइड मतलब स्टूडेंट्स अपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड। सिंपल सा अप्रोच। तो होप सो आप लोगों को ये वाली जो सेक्शन समझ में आया होगा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको बाय मॉडर्न अप्रोच वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये जो बाय मॉडर्न अप्रोच है वो समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ लोड नहीं है, हमें पता है, बस इसके अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है अगर कोई भी आइटम इंक्रीज हो रहा है तो सेम साइड मतलब डेबिट में आया, और अगर डिक्रीज हो रहा है मींस एसेट इंक्रीज हुआ तो सेम साइड डेबिट में, अगर एसेट डिक्रीज हुआ है तो डेबिट में तो आएगा नहीं, तो कहां जाएगा, अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट में। सिमिलरली एसेट इंक्रीज हुआ था तो क्रेडिट में आया था, अब अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये अपोजिट साइड में जाएगा, अपोजिट साइड का मतलब होगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा।
सिमिलरली कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो इंक्रीज हुआ था तो क्रेडिट में आया था, और अगर डिक्रीज होगा तो अपोजिट साइड मतलब डेबिट में ही चला जाएगा। ये हो गई भाई उसकी रिकॉर्डिंग। ठीक, सेम बेसिस पे स्टूडेंट्स, सेम बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल हो गया। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आपने देखा होगा एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम केस होता है जो हमने ट्रेडिशनल में सीखा था, और वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं भाई, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो डेबिट में आएंगे, एंड जो आपके लिए इनकम एंड गेन्स, गेन्स का मतलब स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स, इनकम एंड गेन्स जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट साइड में, मींस वो हो जाएगा क्रेडिटेड। स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिटेड वाला सेक्शन। तो ये एक छोटा सा अप्रोच हमने देख लिया स्टूडेंट्स। क्या देखा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट अपोजिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज अपोजिट डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट अगेन, तो डिक्रीज इन कैपिटल अपोजिट, ठीक है डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, एंड इनकम्स एंड गेन्स जिन्हें हम प्रॉफिट बोलते हैं क्रेडिटेड। होप सो स्टूडेंट्स ये छोटा सा पार्ट आप लोगों को मॉडर्न अप्रोच समझ में आ गई होगी। इसमें कोई गोल्डन रूल नहीं, नो नथिंग, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इन चीजों को ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटल हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।